हम बाएं ओर की समीकरण को पहले ही देख चुके हैं, जो मुक्त ऊर्जा के मानक परिवर्तन को यानी कि डेल्टा G0 को मानक सेल विभव E0 से संबंधित करता है। और दाईं ओर का समीकरण ऊष्मागतिकी से लिया गया है। यह मुक्त ऊर्जा में मानक परिवर्तन डेल्टा G0 को साम्य स्थिरांक कैपिटल K से संबंधित करता है। इसलिए हम मानक सेल विभव को साम्य स्थिरांक से संबंधित करने के लिए इन्हें एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। चूंकि ये दोनों डेल्टा G0 के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करके लिख लेते हैं। तो -NFE0 ये बराबर होगा -RT ln K के। अब आइए इसे मानक सेल विभव E0 के लिए हल करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें दोनों पक्षों को -NF से भाग देना होगा। तो यहां से हमें E0 बराबर मिल जाएगा RT/NF गुणे ln K, जहां पर ln K क्या है, ये K का प्राकृतिक लॉग है। अब हम RT/F इसको हल करके देखेंगे कि ये किसके बराबर है। तो चूंकि मानक सेल विभव के लिए हम मानक परिस्थितियों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो मानक परिस्थितियों के अंतर्गत जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अब चूंकि यहाँ पर जो T है, जो तापमान है, वो केल्विन में नापा जाता है, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हमें 273.15 जोड़ना होगा, जो कि 298.15 के बराबर होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो 298.15 केल्विन के बराबर है। और यही हमारा कैपिटल T है, केल्विन में परम तापमान, यही कैपिटल T है। अब यहाँ पर R क्या है? R गैस स्थिरांक है, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। और T का मान तो हमने निकाला ही है, ये है 298.15 केल्विन। और हर में कैपिटल F है, जो कि फैराडे नियतांक है, और इसका मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। यह और कुछ नहीं बल्कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो ये हमने RT/F लिखा है, तो RT/F इसके बराबर है। और यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब यदि हम कैलकुलेटर से इसकी गणना करें तो ये हमें बराबर मिलेगा 0.0257, इसके बराबर मिलेगा। और यदि हम इकाई को देखें, यूनिट को देखें, तो यहाँ पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो यहाँ जूल प्रति कूलाम बचेगा। तो इसकी इकाई जूल प्रति कूलाम है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वोल्ट ही है। यानी कि RT/F का मान हमें मिलेगा 0.0257 वोल्ट। अब ये जो समीकरण हमारे पास यहाँ थी, इसको हम पुनः लिख सकते हैं। तो अब E0 बराबर हो जाएगा, अब चूंकि RT/F का मान हमने ये निकाला है, तो ये बराबर होगा 0.0257 वोल्ट बटे N गुणे ln K, जहां पर ये जो N है ये रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, तथा K साम्य स्थिरांक है। तो ये उस समीकरण का एक रूप है जो मानक सेल विभव E0 को साम्य स्थिरांक K से संबंधित करती है। अब यदि हम चाहें तो इसको एक और रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ln K है, इसको हम चाहें तो यहाँ पर हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं। और लॉग के रूप में लिखने के लिए हमें इसमें ln 10 से गुणा करना होगा, यानी कि हमें 0.0257 में ln 10 से गुणा करना होगा। और जब हम कैलकुलेटर से इसकी गणना करेंगे तो यह हमें बराबर मिलेगा 0.0592 के। तो अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर ln K ना आकर के log K आ जाएगा। यानी कि अब जो समीकरण होगी वो होगी E0 बराबर 0.0592 वोल्ट बटे N गुणे log K। जब हम ln K लिखते हैं तो इसके बेस में E है, log K बेस E है ये। जब हम log K लिख रहे हैं तो ये है log K बेस 10। तो यहाँ पर हमने बेस को बदला है, यहाँ पर बेस E था, यहाँ पर बेस 10 है। तो ये समीकरण का दूसरा रूप है जो मानक सेल विभव E0 को साम्य स्थिरांक K से संबंधित कर रही है।